सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुःखभंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। अनंतानंत सिद्ध भगवान की जय। विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह असम समय सारं चारु चैतन्य चिन्नं परपरिणति मुक्तं पद्मनन्दीन्द्रवन्द्यं निखिल गुणनिकेतं सिद्धचक्रं विशुद्धं स्मरति नमति यो वा स्तौति सोऽवेति मुक्तिम्। सिद्धांच्या जयमालेमध्ये जो अंतिम चरण में है अभी क्या बता रहे हैं, सिद्ध कैसे है और अपना स्वभाव कैसा है। जिनेंद्र रचना घ्यायचं तुम्हाला तुमच्यासाठी आहेत खालच्या कप्प्यात आहे बघा तिथे इकडं माझ्या साइडला। तो क्या बता रहे हैं, सिद्ध भगवान जो है वो उनके विशेषण बता रहे हैं। असम समय सारम आए पीटिका क्या की तुम्हें केवल क्या बताया था, जो सिद्धों के विशेषण है वही अपनी आत्मा के विशेषण भी है। कैसा है अपना आत्मा, सिद्ध स्वरूप है। मतलब संसार में है फिर भी संसार रहित है, अशुद्ध पर्याय में है फिर भी शुद्ध स्वरूप है, संकटों में है दुख में है फिर भी आनंद स्वरूप है, ऐसा अपना स्वरूप है। तो सिद्धों की जयमाला है ना संस्कृत 109 पेज होगा शायद, उसी के आगे पीछे देखो तो उसमें जयमाला का लास्ट छंद है, लास्ट छंद के बाद में क्या है वहां पर, असम समय सारम मिला। जयमाला कौन सी, विराग सनातन वो जयमाला है। विराग सनातनची जयमाला काढा, 106 आहे म्हणतात बघा, 6, 8, 9 काहीतरी असेल असंच। तो कल हमने क्या देखा था, समय सार के 2 टाइप्स है। उसमें लास्ट का छंद है असम समय सारम। विराग सनातनची लास्ट लाईन काढा, हां त्याचं लास्ट काढा, लास्ट एकदम असम समय सारम मिळालं। असम 10 त्याचे कडवे झाल्यानंतर काय विवर्ण विगंध मिळालं, सगळ्यात शेवटचं कडवं त्याच्यानंतर आहे असम समय सारम।
म्हणा. असमसमयसारं चारुचैतन्यचिह्नं परपरिणतिमुक्तं पद्मनन्दीन्द्रवन्द्यं निखिलगुणनिकेतं सिद्धचक्रं विशुद्धं स्मरति नमति यो वा स्तौति सोभेति मुक्तिम. उसका अर्थ कर रहे हैं. क्या बताया? असम समय सारम यानी असम यानी सम नहीं है. किसके सम नहीं है ये समय सार? तो किसी के भी सम नहीं है. मतलब दुनिया में या विश्व में ऐसी कोई चीज़ नहीं, ऐसा कोई वैभव नहीं जिसके समान. ये समय सार किसी के समान नहीं है. ये कल पढ़ा था हमने. समय सार असम है. समय सार सदृश कोई वैभव नहीं है. समय सार कहिए, पारिणामिक भाव कहिए, शुद्धात्मा कहिए या कारण परमात्मा कहिए, सभी एकार्थवाची है. तो ये समय सार उसके समान कोई अन्य विभूति नहीं है. इसलिए क्या शब्द बताया? असम समय सार. काय लिहिलं काल अर्थ त्याचं? असम म्हणजे त्या समान दुसरं कोणी नाही. असं येतात तुम्ही शाळेला आमच्या. काय मंगला बेन घेऊन यायचं बरोबर. 2 वाक्य लिहायचं पण लिहायचं. असम. असम यानी सम नहीं है. तो जो समय सार है वो किसी के सम नहीं है. मतलब जो यहाँ पे बताया उन्होंने, जो उस समय सार पर दृष्टि देगा तो वो दृष्टि ही विभूति है. मतलब उसके समान अन्य विभूति नहीं कोई. वही वैभव है, सच्चा वैभव. तो इसलिए असम शब्द यूज किया. मतलब आपको दुनिया में बहुत अलग अलग चीज़ें ऐसी लगेंगी जिसमें जो इम्पोर्टेंट लगेंगी, जिससे आनंद लगेगा, लेकिन समय सार समान अन्य कोई वैभव नहीं है जो आपको किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते उसकी. ऐसा है वो समय सार. तो यही बता रहे हैं यहाँ पर. आत्मा का शक्ति व पर्याय किसी भी अंश से भेद न करके. मतलब कल 2 भेद बताए थे ना. क्या बताए थे समय सार के 2 भेद? नहीं, कारण समय सार और कार्य समय सार, ऐसे 2 भेद है. क्या क्या? समय सार के 2 भेद है. क्या नैन्सी? कारण समय सार और कार्य समय सार. हाँ, कारण समय सार और कार्य समय सार. बताओ कारण समय सार यानी क्या? बताया था कल मैंने. कारण समय सार यानी क्या? प्रत्येक जीवामध्ये आहे ते. कल में थी नीनू. हाँ, तो हाँ, पर्याय रूप जो होता है वो कार्य समय सार, और जो द्रव्य रूप होता है वो कारण समय सार. अभी लिखो क्या बताया? जो कारण यानी साधन बोलो, कारण यानी अभी यहाँ पर विषय बोलो, और कार्य यानी जो प्रकट हो गया है, व्यक्त हो गया है, या पर्याय में उसकी अभिव्यक्ति हो गई है, वो कार्य समय सार. तो कल मैंने बताया था कारण समय सार किसके पास है? प्रत्येक जीव के पास. सभी जीव के पास कारण समय सार है. चाहे वो निगोदी हो, चाहे श्रेणीआरूढ़ जीव हो, चाहे कोई किसी भी गति का जीव हो, सभी के पास कारण समय सार है. मंगल काकी काय म्हणजे काय? कारण समय सार म्हणजे आपला शुद्धात्मा, जो पारिणामिक भाव, पंचम भाव है, वो कारण समय सार है. मतलब इससे कॉन्फिडेंस आना चाहिए हमें कि जो चीज़ कारण समय सार सिद्धों के पास है कि खत्म हो गया? कारण समय सार सिद्धों के पास है कि कार्य समय सार है? हाँ, तो सिद्धों के पास कार्य समय सार भी है और कारण समय सार भी है. ऐसा नहीं होता कि कार्य समय सार प्रकट हो गया तो कारण का अभाव हो गया. क्यों? कारण तो हर समय है विद्यमान. मतलब क्या बताया? रोटी बनाई आपने तो जो काय म्हणायचं पीठला काय म्हणायचं? आटा. हां, आटा ही आहे.
तो जो आटा होता है उसकी हमने लोई बनाई, उसकी रोटी बनाई। तो अभी बताओ मुझे, वो गेहूं थे वो उसका नाश हो गया कि नहीं हो गया? क्या हुआ? नहीं हुआ ना? हाँ, मतलब कारण है ना उसमें विद्यमान, उसके लास्ट अंश तक है, कहीं पर भी जाए वो तब तक उसमें वो गेहूं तो गेहूं ही रहेगा। आप उसका कुछ भी बनाओ, मतलब पर्याय अलग अलग हो सकती है लेकिन उसका द्रव्य जो है वो कांस्टेंट रहेगा। काय काय बनवायचं गहूचं? हाँ, सोनं। हाँ, सुवर्ण भी है तो वो भी अगर खदान में है तो वहां से निकालेंगे, वहां पर अशुद्धि अवस्था में है, फिर भी द्रव्य जो है वो त्रिकाली शुद्ध है। फिर उसका कुछ भी ऑर्नामेंट्स बनाओ तो वो भी, उसमें भी सुवर्ण है। उसको अगर क्या बोलते हैं, ओल्ड हो गया तो अग्नि में डाल दिया, उसका रूप बदल दिया, फिर भी सुवर्ण तो कांस्टेंट है। तो इसलिए यहाँ बता रहे कि वैसे ही जो कारण समय सार है वो हर पर्याय में है विद्यमान, हर जीव के पास है। भव्य का पास है क्या? भव्य का पास है भैया? भव्यांकडे का अभव्यांकडे? कारण समय सार सर्व जीवन कारण समय सार यानी शुद्धात्मा, वो तो अभव्य के पास भी है, फिर वो क्यों नहीं कार्य समय सार बनता? अगर उसके पास कारण है तो कार्य क्यों नहीं होता? योग्यताच नाही त्यांची, उसके पास वैसी योग्यता नहीं रहती। वैसे ही जैसे वो उड़ीद का, या क्या बोलते हैं, उड़ीद ही बोलते हैं ना, उसका उदाहरण देते हैं। 4 टाइप्स के उड़ीद रहते हैं। कोण कोण से? उडीद नाही, मूग. मूग, आपण मूग म्हणतो ते उडीद म्हणतात हिंदीत, त्याचं उदाहरण देतात। कुत्सर मूग म्हणतो, त्या उडीदात पण असतात का कुत्सर उडीद? नहीं ना? हाँ, तो मूंग का उदाहरण देते ना, क्या बोलते हैं आपको पता चला ना? जब मुझे बताना है ऐसे कुछ। मूंग की दाल? मूंग की दाल नहीं, मूंग, अखंड मूंग। तो ऐसे कुछ उसमें दाने रहते हैं जो कितना भी पकाओ पकते नहीं है, हार्ड ही रहते हैं ऐसे। क्या बोलते हैं उसको? उत्सर मूग. वो मराठी है, मराठी. उत्सर मूग बोलते हैं हम यहाँ पे। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं? समझी मैं, लेकिन समझी ना? नहीं, मुझे बताओ वर्ड। जो मूंग गलता नहीं है। हाँ, वो गलता नहीं है, उसके क्या, उसे क्या बोलते हैं? किचन में जाना पड़ेगा। पूछना पड़ेगा। हाँ, तो जो ऐसे कुछ मूंग रहते हैं जो जिसमें पकने की योग्यता होती है फिर भी नहीं पकते, जैसे शायद वो क्या बोलते हैं, ट्रैवलिंग के टाइम पे गिर गए या जमीन पर ही उसका पाउडर हो गया, तो वो कैसे गलेंगे? मतलब योग्यता है फिर भी नहीं गले, तो भव्य तो है लेकिन मोक्ष नहीं गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा को विषय नहीं किया, जाना नहीं है। तो भव्य है तो भी नहीं गए, इसलिए उनके 4 भेद करते हैं। क्या क्या? आसन्न भव्य, भव्यासम, भव्यासम भव्य. पहिल्यांदा आसन भव्य, नंतर दूरभव्य, दूर आणि दुर्भव्य म्हणजेच अभव्य, समभव्य आणि अभव्य, असे 4 भेद आहेत। लिहा काय काय सांगितले। आसन्न भव्य यानी क्या? जो निकट भव्य बोलो उसी को, मतलब वो निकट काल में मोक्ष जाने वाला है, उन्हें बोलते हैं आसन्न भव्य। मतलब अभी उन्होंने स्वयं को जाना है, वो पुरुषार्थ किया है, उसके बाद में अभी जल्दी वो मोक्ष जाने वाले हैं, तो उनको बोलते हैं आसन्न भव्य या निकट भव्य। नेक्स्ट दूर भव्य यानी क्या? काही कालानंतर जाणार. हाँ, वो भी जाने वाले हैं लेकिन उसमें अभी कुछ काल जाने वाला है। मतलब समझो अभी वो किसी अन्य पर्याय में है या अभी पंचम काल में है, तो यहाँ से तो मुक्ति नहीं है लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है। और इसके बाद में कहाँ जाएंगे? देव पर्याय में जाएंगे, फिर वहाँ से विदेह क्षेत्र में जाकर सिद्ध हो जाएंगे, तो उन्हें बोलते हैं दूर भव्य। उसमें कुछ काल जा सकता है बीच में, लेकिन वो नियम से जाएंगे मोक्ष, जैसे हम और आप, है ना?
कैसे है? आसन्न भव्य है के दूर भव्य है के अभव्य है? अपना निर्णय स्वयं को करना है। आसन्न तो दूर भव्य यानी आसन्न भव्य में भी कितना काल, अनंत काल भी हो सकता है। आसन्न भव्य यानी ऐसे नहीं आज नहीं तो कल जा रहे, ऐसे नहीं। आसन्न भव्य यानी उसमें भी बहुत काल जा सकता है, बीच में अनंत काल भी बोलते हैं वहां पर। और दूर भव्य यानी अभी उसने आत्मा को जाना नहीं है, लेकिन वो जानेगा और जाएगा, ऐसा जीव से बोलते हैं दूर भव्य। और थर्ड दुरान दूर भव्य बोलो या अभव्या समभव्य बोलो। काय म्हणले? अभव्या समभव्य, दुराण दुर्भव्य म्हणा, किंवा अभव्या समभव्य म्हणायचं त्याला। अभव्या सम है तो भव्य, योग्यता तो है उसमें जाने की, लेकिन वो कभी व्यक्त नहीं होगी। कभी वो अपने आत्मा को विषय करके जानेगा नहीं, सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त करेगा, तो उसमें अब भव्यत्व की अभिव्यक्ति नहीं होगी। मतलब वो जान सकता है लेकिन जानता नहीं है। तो ये हो गया। कोई किसकी बात बता रही थी मैं? दुरान दुर्भव्य। मतलब क्या? जो वो भी नहीं जा सकता मोक्ष, क्योंकि वो जानेगा नहीं, है योग्यता लेकिन फिर भी कभी पुरुषार्थ नहीं करेगा। तो जैसे नित्य निगोद में कौन से जीव है, भव्य है क्या अभव्य है? मंगल का की निगोद में भव्य जीव है क्या अभव्य जीव है? नित्य निगोदात ना, निगोद में दोनों भी हो सकते हैं। नित्य निगोद में भी दोनों हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भव्य थोड़े पण भव्य जास्त। नहीं ऐसे कुछ नहीं है ही। अभव्य जीवों की राशि ही बहुत कम है और वो निगोद में ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। आपके यहाँ पर भी है, हमारे बीच में भी रह सकते कोई अभव्य। ऐसा नहीं है कि वो कहीं एक कोने में बैठे या कि कहीं निगोद में पड़े, ऐसा नहीं है। सभी जीवों के बीच में अभी यहाँ पर भी हो सकते हैं। मतलब वो जीव ऐसे नहीं है कि मंदिर नहीं आते होंगे, स्वाध्याय नहीं करते होंगे, या कोई उसने पुरुषार्थ नहीं किया, संयम नहीं किया, ऐसा नहीं है। सभी प्रकार का संयम किया, स्वाध्याय किया, 11 अंग का पाठी भी हो सकता है, आपसे ज्यादा ज्ञान हो सकता है। समय सार में बताया ना, मतलब अभव्य है, 11 अंग का ज्ञान हो गया उसको, फिर भी उसका अभव्यत्व नष्ट नहीं हो सकता। अभव्य जीव भव्य नहीं हो सकता और भव्य जीव अभव्य नहीं हो सकता। तो वहां पर उन्होंने क्यों ऐसा, तो वहां पर एक बताइए ना गाथा 275 नंबर की गाथा होगी, क्या बताया वहां पे? 274 होगी शायद। मुखम असदहंतो अभव्य सत्तो दुजो अधियेज पाठोन करे दिगुणम असदहंतस्य नाणम तू। यानी क्या बताया? मोक्ष का अश्रद्धान रहता है उसको। पढ़ता तो है सब, लेकिन श्रद्धान जैसा होना चाहिए वैसा श्रद्धान नहीं होता। जिसका निर्मल श्रद्धान होता है उसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उसी को मोक्ष का मार्ग मिलता है। मोक्षम असदहंतो अभव्य सत्तो दुजो अध्ययज। भव्य जीव अध्ययन तो बहुत करता है, क्या बोलते, कंठस्थ होते उसके सभी ग्रंथ, इतना कर सकता है वो। आपको नहीं होंगे लेकिन उसको इतना हो सकता है, फिर भी उसका वो पाठ गुणकारी नहीं होता। मतलब उस पाठ का कोई फल नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का भी वो श्रद्धा नहीं करता। ऐसे अभव्य जीव हो सकते हैं। हमारा निर्णय कैसे करें हम? आप भव्य है क्या अभव्य है बताओ? किसी को पूछने मत जाओ। आपला आपण निर्णय करायचा। क्या भव्य है? मोक्षाला जाऊ शकतो तो भव्य। जो जा सकता है वो भव्य, आप कौन है ये मैं पूछ रही हूँ। हम भी भव्य है। क्यों? ऐसे ही लेबल नहीं लगता भव्य और अभव्य का। उसके लिए क्या करना पड़ता है? कैसे समझ में आया भव्य है कि अभव्य है विशाल भैया?
परिणामाची विशुद्धी. आमचे आई वडील चांगले म्हणून आम्ही भव्य, आमचं घर चांगलं, आमचे संयोगी चांगले म्हणून आम्ही भव्य. काय आपल्या आपल्या परिणामावर. एक एक जण बोला. महाराज आम्हाला आहार द्यावा वाटतं. नाही नाही, भव्यत्वाचं लक्षणच नाही हे. तेच सांगले की अभव्य जीव हे सगळं करतो. यथार्थ श्रद्धा. सगळीकडे जावा तुम्ही. तत्वाचा निर्णय केला तोच भव्य. जिसने आत्मा का अनुभव किया या अनुभव कर सकता है, जिसमें सम्यक दर्शन की पात्रता है, वही भव्य है. और पात्रता यानी अभी जाने दो, वो निगोद में भी रह सकता है. क्या समझ में आएगा भव्य क्या भव्य? अभी आप यहाँ पर है, अपना निर्णय करना है तो स्वयं को जानो. कैसे जानना है? बैटरी आपके पास है, ऑब्जेक्ट आपके पास है, सिर्फ आपको फोकस करना है, उसको विषय बनाना है, जानना है. कितना डिफिकल्ट है. मतलब हम स्वयं पुरुषार्थ करेंगे तो अभी इसी समय हमें आत्मानुभव हो सकता है. इतना इजी है. और अभी आपने किया अनुभव तो निर्णय आपको हो गया, मैं भव्य हूँ. कोई आकर आपको बताएगा कि नहीं कर सकते आप अनुभव, पंचम काल है, संसारी जीव है, इतने कषाई है, आपको नहीं हो सकता. ऐसा अगर बोलेंगे तो इतना कॉन्फिडेंस हमें चाहिए कि जो मैंने जाना है वो शुद्धात्मा ही है. या मैंने सच्चा ही ज्ञान किया है, श्रद्धान किया है. इतना अगर दृढ़ निर्णय है तो कौन आपको अभव्य कर सकता है? कौन आपको मिथ्या दृष्टि बोल सकता है? बोलने वाला बोल भी सकता है, लेकिन होंगे क्या आप वैसे? काय म्हणते मंगलाबेन? जाणलं का मी जीव आहे, मी मंगल नाही. मी आता जीव म्हणून हाक मारणार आहे तुम्हाला. बघू आपण हो म्हणतो का. तो क्यों गए हम भव्य अभव्य के पास? कारण परमात्मा. हाँ, दुरांदुर भव्य यानी अभव्य समभव्य, यानी वो जीव भव्य होकर भी कभी आत्मा का अनुभव नहीं करेगा, इसलिए उसको अभव्य समभव्य बोलते हैं. मतलब अभव्य के ही समान है वो. भव्य होते हुए भी वो अपनी पात्रता कभी व्यक्त नहीं करेगा, इसलिए कभी मोक्ष को गमन नहीं होगा उसका. तो वो हो गया अभव्य समभव्य. और लास्ट अभव्य जीव किसे बोलते हैं? अभव्य ज्याच्यामध्ये सम्यक दर्शन, जिसमें वैसी पात्रता ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है, कभी वो अभिव्यक्त ही नहीं कर सकता, उसे बोलते हैं अभव्य. तो उन्होंने यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, अच्छा है वो. क्या बताया? आत्मा की शक्ति या व्यक्ति दोनों भी अंशों से भेद न करके जो अखंड चैतन्य स्वभाव है, जो क्रमशः अनेक अनंत पर्याय रूप होकर भी किसी भी पर्याय रूप बनकर नहीं रहता. क्या बताया? आपका जो आत्मा है, समय सार है, वो आज तक कौन सी पर्याय में गया? जीव मंगलाबेन, कौन कौन सी पर्याय में जाके आए हम? सभी. कोई भी ऐसी पर्याय नहीं बची जहां पर नहीं गए. निगोद से लेकर देवगति तक सभी पर्यायों में घूम कर आए, सभी इंद्रियों में घूम कर आए, लेकिन उस पर्याय रूप नहीं हुए. मालूम नहीं है, मुझे मालूम है ना, मैं बता रही हूँ ना आपको. मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सर्वज्ञता समझ में आ सकता है हमें कि क्योंकि अनंत काल गया है अब तक. कब जन्मे हैं आप? कधी झालाय जन्म तुमचा? बर्थ डेट सांगू नका. विशाल भाई कधी जन्मलाय? नैन्सी कब जन्मे आप? अनादि अनंत. जन्म ही नहीं है. अनादि है ना जीव, तो इसलिए क्या बता रहे हैं? अनंत भव गए हैं इसके बीच में. तो हमने कौन सी पर्याय नहीं ली? सभी पर्यायों में जाके आए. स्त्री, पुरुष, नपुंसक, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, पंचेंद्रिय तक, तिर्यंचक हो गए, देव हो गए, नारकी हो गए, सभी पर्यायों में जाके आए, लेकिन उन पर्याय रूप नहीं हुए. मतलब पर्याय जो भी मिली तो उससे वहां पर भी भिन्न ही रहे, इसलिए अभी तक शुद्ध है. नहीं तो कल एग्जाम्पल दिया था ना, क्या बताया था? जाने दो. एक राजा था, नहीं रानी थी.
तो राणी, हिंदी सांगायचं ना लय डेंजर काम आहे. नेन्सी मराठी बताओ, ट्राई करना. तो इतना मैं डिफिकल्ट, इतना मैं इतना प्रयास कर रही हूँ, थोड़ा सा प्रयास तुम भी करो. जहाँ पे नहीं समझ में आएगा मुझे बताओ. राणी होती एक आणि ती गच्चीवर उभारली होती बरं का. आता मी मराठीतून सांगते, तुम्ही हिंदीतून ट्रान्सलेट करा पाहिजे. आणि काय म्हणायचं, हेडबाथ केला होता तिने आणि केस सुकवायला म्हणून ती गच्चीमध्ये उभारली होती उन्हात. तर तिच्या गळ्यामध्ये रत्नकंठ हार होता आणि ते स्नान करायला जाताना तिने मंगलाबेन ते काढून ठेवला होता आणि गच्चीमध्ये एका साईडला ती केस वाळवत होती. आणि तिचं लक्ष नव्हतं, तर तिथून वरून एक कावळा चालला होता उडत. कावळ्याला कावळाच म्हणतात, कौवा जा रहा था. और तर त्या कावळ्याने काय केलं, त्याला ते रत्नहार, लाल रंगाचं मणी होते चमकदार, त्याला वाटलं काहीतरी भक्ष आहे. काय केलं त्यांनी, चोचीत घेतलं. ते आलं आणि त्यांनी ते पायात धरून उडून पळून गेला उडून. तर ते हिला माहित नाही राणीला अजून, आणि तो घेऊन गेला आणि खूप दूरपर्यंत एका झाडावर जाऊन ते निवांत बसून खायचा. कुत्रे असतात ना, ते कुत्रे सगळ्यात मिळून खातात का कावळे सगळ्यात मिळून खातात? दोघांचा टाईप वेगळा असतं बरं का, ऑपोजिट. कावळे कावळे काव काव करून सगळ्यांना बोलवते तर खाते. कावळे लय कावळ्यांचा परिचय सगळ्यांना. फॅन आहेत काय? तर ते कावळ्यांनी काय केलं, ते उडून घेऊन गेला आणि जिथं त्यांची वस्ती असेल अशा ठिकाणी जाऊन तो त्या झाडावर बसला. आणि आता निवांत बसून खायचं म्हणल्यावर टोची मारायला लागला. डायमंड असते ना, सगळ्यात हार्डनेस जास्त असते. आम्हाला झुलॉजीमध्ये शिकवले होते. म्हणजे सगळी दगड असतात ना, त्यामध्ये हे सगळ्यात टफ दगड असते, जिसमें बहुत ज़्यादा हार्डनेस रहती है. 10 ऐसा उसका नंबर रहता है. तो तर काय झालं, त्यांनी फार वेळ प्रयत्न केला टोच मारण्याचा, पण ते काय तुटायचं तर लांब राहिलं, त्याचं चोचीला त्रास व्हायला लागला. शेवटी त्याला कळलं की हे काय आपल्याला खायसारखं नाहीये. त्यांनी काय केलं, तिथंच झाडावर सोडलं आणि उडून गेला. किती मोठं रत्नहार, आता अमूल्य, तिथं सोडायचं असतं का? परत जिथून मिळालं तिथं नेऊन टाकायचं होतं का नाही? एवढी अक्कल असती तर ते तिर्यांचे राहिलं असतं का? तर आता राणी जागी झाली, म्हणजे काय म्हणायचं, तिचं काम झालं आणि आता घालायला बघितलं तर रत्नहार नव्हता. मग ती शोध करतीये, सगळीकडे विचारतीये, बघतीये. तिला काय वाटलं, चोरी झाला. आता ती कोणावर आळ घेणार? किसको ऐसा बोलेगी तुमने लिया है, किसने लिया है? नहीं बोल सकती. तो पहले तो उसने सब तरफ देखा, ढूंढा, लेकिन उसको मिला नहीं वो हार. अभी वो गई राजा के पास. राजा को बोलती है कि मुझे रत्नहार चाहिए, वो चोरी हो गया है, आप ढूंढ के दो. मतलब आप तुम्ही शोधायला लावा सगळ्यांना. तर राजा म्हणाला, काय तुला कमी आहे? तुझ्याकडे काय कमी आहेत का? हार वगैरे गेलं तर जाऊ देत, तू दुसरा घाल किंवा दुसरा आणून देऊ. काय विशालबाई काय म्हणणार, काय मी तुझ्या राहू दे आणि नवीन घे, तुला गेला तर गेला, आपल्याकडे काय कमी आहे? तर नाही, मी तुझ्या भावी म्हणते मला तोच हार पाहिजे. काय मग का आणला नाही त्यांना? बरोबर आणून जावा घे जरा. धर्मपत्नीला. तर काय झालं की तो राजा म्हणाला, ठीक आहे, आता स्त्री हट्टापुढं काय चालत नसतं पुरुषांचं. म्हटल्यावर त्यांनी दवंडी पेटवली. म्हणला, जो कोणी तो हार आणून देईल त्याला अर्ध राज्य बक्षीस. डायमंड नेकलेस होतं, काय कमी होतोय? मग त्या राज्याची पूर्ण किंमत दिली तरी पण ते त्यापेक्षा जास्त किंमत त्याची, पण अर्ध राज्य मिळेल म्हणून सांगितलं. मग आता सगळ्यांना लोभ सुटला ना, राज्य मिळणार म्हटल्यावर. मग आता काय म्हणायचं, त्या गावातले सैनिक म्हणा, सेनापती म्हणा, राजा म्हणा, ते मंत्री संत्री प्रजा सगळेच्या सगळे धुवून पाठीमागं कुठं मिळते का शोधायसाठी. आणि किती दिवस झालं शोधतायत, कुठं मिळणार आहे हो? सगळे शोधतायत कुठं, घरोघरी, कुठं चोर असतील तिथं किंवा कोणाच्याकडे लॉकरमध्ये वगैरे, कुठंच मिळत नाहीये. आणि मग एक दिवस काय झालं, एका सैनिकाला एका
गंदे नाली में वो दिखा। गंदा नाली का पानी जा रहा था ना, उसमें बहुत दुर्गंध आ रही थी, बहुत वो गंदा था पानी, बहुत मिट्टी मल सब हो था वहां पर, उसको वो हार दिखा। अभी क्या करे? सैनिक था तो लोभ हो गया, क्या अर्ध राज्य मिळणार आहे तर काय त्या घाणीला जाऊ दे, परत स्वच्छ करता येते, परत स्वच्छ करता काय विचारायचं, मारली उडी त्याच्यामध्ये, इतकं घाण पाणी होतं, तर किती शोधलं पण त्या पाण्यात मिळालंच नाही, आणि दुर्गंधी सहन होईना ते बाहेर आला पळत, आणि बाहेर आला की परत त्याच्यामध्ये दिसतोय, आता काय करायचं? थांबा जरा, लगेच वर जाऊ नका. तर दुसऱ्या सैनिकाला पण ते दिसलं म्हणल्यावर लोभ झाला, ते पण उडी मारला, त्याला बी नाही मिळालं. असं करत कोतवाल आला, मंत्री आला, सेनापती आला, सगळ्यांनी उड्या मारल्या पण कोणाच्याही हाताला ते हार लागला नाही. आता गेली न्यूज राजापर्यंत. राजाने काय विचार केला हो? म्हणला उगीच मी कशाला अर्ध राज्य कोणाला देऊ, मी माझं घेतो ना, मग तिथं आहेच तर रत्नहार. गेला तिथं, कुठं बघितलं त्यांनी? नाही बघितलं. ते तसलंच होतं, त्या राजाचं राजा म्हणल्यावर तशी प्रजा तसे राजा. त्यांनी पण काय केलं, आपलं सगळे उंची वस्त्र काढून ठेवले, सगळे दागिने काढून ठेवले, आणि कधी आयुष्यात न केलेलं काम काय केलं, किती तोंड वाकडं करायला देवा. उस गंदे नाली में राजा भी कूद गया. अभी उसको मिला क्या रत्नहार? इतना तो सेंस चाहिए था, अगर इनको नहीं मिल रहा है तो मुझे कहाँ से मिलेगा. लेकिन क्या बोलते हैं, उन सबको तो मोह था आधा राज्य मिलेगा, और इसको भय था आधा राज्य देना पड़ेगा, तो इससे मति अंध हो गई थी ना. ये सोचना चाहिए था, उनको नहीं मिल रहा है तो मुझे भी नहीं मिल सकता, मुझे और कुछ ट्राई करना चाहिए, ऐसा उसने सोचा नहीं. हाँ, तो वहां से अभी वो दुर्गंधी इतनी थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, बाहर निकल आ रहे थे, और सभी जीवों की वहां पर लाइन लगी थी. जीवों की यानी वो सभी सैनिक, प्रजा जो भी आए थे, कोतवाल आदि, मंत्री, राजा, सभी के लोग वहां पे लाइन से खड़े थे और बहुत गंदे हाल में. फिर वहां से एक साधु जा रहे थे और उन्होंने इनको देखकर हंसी आई उनको. वो हंस रहे थे, क्या हुआ ये, ऐसा क्यों है आपका सबका हाल? तो किसी ने उनको स्टोरी बताई, ऐसा ऐसा हुआ है, इसलिए ऐसा हुआ है. क्या हुआ है? तो रत्नहार खोज रहे थे और ये इस पानी में दिख रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है ना, तो उसके पीछे हम सब लोग ऐसी हालत में गए हैं. तो साधु को समझ में आया और उन्होंने क्या किया, ऊपर देखा. हाँ, तो उनको वो रत्नहार वहां पर दिखा और वो सबको बता रहे हैं, जहां पर है वहां पर नहीं खोज रहे हैं तो कैसे मिलेगा. तो वो था कहाँ पर? पेड़ पर. और वो फिर सबको समझ में आ गई अपनी गलती. आपको आई क्या गलती आपकी समझ में? आपकी क्या गलती है? गंदे संसार में पडे आहे. कोणाला सांगायचं? कोण? तुम्ही मला सांगायचं, मी तुम्हाला सांगायचं, आणि सगळे मिळून त्यातच पडायचं. पण मग ते साधू असतात ना, बघून हसतात आपल्याकडे, ते लोक ह्याच्यातच रमतात म्हणून, किती घाण झाले तरी सुद्धा. मतलब उस पर से क्या बताना था कि जहाँ पर है वहाँ नहीं खोज रहे, सुख कहाँ है, शांति कहाँ है, मोक्ष कहाँ है, जहाँ है वहाँ खोजो तो मिलेगा, हमारे पास है. तो यही बता रहे, कारण समय सार जो है वो हमारे पास है. और देख कहाँ रहे, खोज कहाँ रहे हैं, इंद्रियों में खोज रहे हैं, इस शरीर में खोज रहे हैं, बाहर के पंचेंद्रिय विषय भोगों में खोज रहे. कहाँ मिलेगी शांति? द्रव्य बदल कर देख लिया, क्षेत्र, काल, भाव सभी बदल के देख लिया, लेकिन उसमें सुख नहीं, शांति नहीं है. तो कहाँ है शांति, कहाँ पर मिलेगी? जहाँ है वहाँ खोजो तो मिलेगी. तो हमारे पास है, उसको किसी इंद्रिय से नहीं देखना है, अतीन्द्रिय ज्ञान से जानना है कि मैं जो हूँ वह है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान. तेच झालं का?
वह है भगवान। मेरी ऐसी जिंदगी जान। नहीं, पहला सेंटेंस बताओ। मैं हूँ वही, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है। तेच म्हणले का परत? हाँ, समझ में आ गया ना आपको? चलता है। भगवान जो है वो मैं हूँ, मैं जो हूँ वो भगवान है। तो जहाँ है वहाँ खोजो तो मिलेगा। तो 12 भावना में भी 4 लाइन अच्छे बताए हैं, वो बोलती हूँ मैं। 12 भावनामध्ये संवर भावनेत आले हे। मैं हूँ वही शुद्धात्मा, चैतन्य का मार्तंड हूँ, आनंद का रसकंद हूँ मैं, ज्ञान का घन पिंड हूँ मैं, देय हूँ श्रद्धेय हूँ मैं, नेय हूँ मैं, ज्ञान हूँ, बस एक न्यायक भाव हूँ मैं स्वयं भगवान हूँ। पाठ आहे का भैयांचं? होय, छान आहे ते, पाठ करा. असं आपल्याला एक राहायला पाहिजे काहीतरी, काय म्हणतात, गुणगुणायला. नाही, एक चालना पाहिजे डोक्याला. कारण काय केलंय हो आफ्टर एज्युकेशनल लाईफ? आतापर्यंत काय म्हणून डोक्याला आपण ताण दिलाय? काहीतरी स्वाध्याय म्हणा, एक पाठांतर म्हणा, वाचून सोडून देणं हे तर सगळे करतायत. पण जे चांगलं वाटलं ते लक्षात ठेवून त्याच्यावर चिंतन मंथन करण्यासाठी थोडंसं एक आमनाय रूपाने स्वाध्याय म्हणायचं याला, किंवा एक चिंतनासाठी विषय मिळतो. इसलिए ये 12 भावना आपको भी बाय हार्ट करनी है नैन्सी. तो क्या बताए यहाँ पे? मैं हूँ वही शुद्धात्मा, चैतन्य का मार्तंड हूँ. मार्तंड यानी सूर्य. चैतन्य का सूरज हूँ, आनंद का रसकंद हूँ मैं, ज्ञान का घनपिंड हूँ. मैं ही आनंद से भरा हुआ हूँ, ज्ञान से भरा हुआ हूँ. मैं ध्येय हूँ, श्रद्धेय हूँ. ध्यान का विषय मैं ही हूँ, श्रद्धा का विषय मैं ही हूँ, ज्ञान का विषय भी मैं हूँ, और ज्ञान भी मैं हूँ. ऐसा न्यायक भाव स्वरूप में मैं स्वयं भगवान हूँ. तो इसी को बताया यहाँ पे अलग शब्द में, कारण समय सार. जो भगवान आत्मा है वही कारण समय सार है. उसको अगर हमने आज दृष्टि में लिया तो वही सबसे बड़ी विभूति है जिसकी हमें प्राप्ति हो जाएगी. इसलिए समय सार में भी बताया ना. आणि मी आज महाराजांची एक कॅसेट ऐकली होती, वीरसागर महाराजांची. त्याच्यामध्ये पण महाराजांनी काय सांगितलं, म्हणले तो आत्मा आहे ना, त्याच्यामध्ये अनेक धर्म आहेत, एक नाही. कुठले? जसं की एक आहे तर नाना रूप आहे, नित्य आहे तर अनित्य आहे, बद्ध आहे तर अबद्ध आहे, असे अनेक धर्म आहेत. तुम्हाला कुठला धर्म पाहिजे त्यातून आत्मा धरा, तर अनुभव होईल. त्याच्याकडे पाहण्याचे वेगवेगळे दृष्टी आहेत. असं नाही की असंच रूप आहे. मग त्यांनी उदाहरण दिलं महाराजजींनी. म्हणले तुमच्या दुकानामध्ये साड्या असतात, किंवा तुम्ही साडी आणायला जाता समजा, काय जलू काकी, तर त्या साडीला एक रूप बघता का नाना रूप बघता? एकच साडी बरं का, जी काय तुम्हाला पसंत पडली, एक रूप बघता का नाना रूप? जी पण चीज तुम्ही आणायला गेला, शर्ट आणायला गेला, काय चीज आणायला गेला, कसं बघता? तर महाराजांनी दोन्ही रूपांनी बघतो हे दाखवलं उदाहरण देऊन. म्हणले ती स्त्री काय करणार, ती साडी पूर्ण उघडून बघणार तिला जर घ्यायची तर. त्याचं काठ असं आहे, त्याचं पदर असं आहे, त्याचं पोत असं आहे, काय काय बघता अजून, कलर असं आहे, क्वालिटी असली आहे, हे सगळं बघणार ना. हे नाना रूपाने तिने साडीला पाहिलं आणि शेवटी पसंत झाल्यावर ही साडी छान आहे. काय झालं? एक रूप. तसं सांगितलं महाराजजींनी की आत्मा सुद्धा एक रूप आहे का नाना रूप आहे? तुम्ही एक रूपाने पाहिला तर त्या अपेक्षेने एक आहे, आणि नाना रूपाने पाहिलं तर नाना पण आहे. म्हणून कसंही बघा, फक्त त्या विषयाला धरा आणि जाणा, तर
अनुभव इझी आहे, सहज आहे, सोपा आहे, सुलभ आहे, करू शकतो. तेवढा एकच पुरुषार्थ आपल्याला करायचा आहे या भवामध्ये येऊन. तेवढं केलं तर आपलं सार्थक आहे. अन्यथा मनुष्यभव असाच निघून जाणार. हो जाणार. स्वतःच्या अनादि अनंत शुद्ध स्वभावाला जाणा. पहा, हा शुद्धात्मा या मलिन देहापासून भिन्न निर्मल आहे. सर्व संयोगात असतानाही त्यापासून अस्पर्शी भिन्न आहे. या आत्म्यामध्ये विभावांचा मल देखील नाहीच. पहा, क्रोध नाही, मान नाही, माया नाही, लोभ नाही. सर्व मलिनतेने रहित पवित्र आत्मा जाणा. संसार करणे हा माझा स्वभाव नाहीच. मी संसारी नाहीच. जाणणार आहे. भगवान स्वरूपोऽहम्, ज्ञानवान स्वरूपोऽहम्, शुद्धोऽहम्. ओम. विसर.